Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. बच्चों आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक की स्टोरी में प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ लिया है कि एन फ्रैंक जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी अपनी किटी अपनी डायरी पे पहली बार लिखना शुरू करती है और वो अपने स्कूल का एक इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जिस दिन उनको स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जिसमें ये पता चलने वाला था कि कौन बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में और कौन बच्चा सेम क्लास में ही रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें वो अपनी डायरी में लिखती हैं और वो ये कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं श्योर हूँ, मैं हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पास हो जाऊंगी, अच्छे नंबर लेकर आऊंगी, बट मैथ्स में डर है क्योंकि वो मिस्टर कीजिंग को इरिटेट करती थी अपनी बातों से। मतलब कि मिस्टर कीजिंग उनको बार बार बोलते थे कि बेटा चुप हो जाओ, बट वो फिर भी लगातार बोलती रहती थी, जिससे कि मिस्टर कीजिंग जो थे वो गुस्सा हो जाते थे और उन्होंने उनको एक दिन असाइनमेंट दिया, होमवर्क दिया कि तुम्हें चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखना है। तो एन फ्रैंक पहले तो समझ नहीं पाती है उसमें मुझे क्या लिखना चाहिए, बट फिर भी वो उसमें कुछ बातें लिखती हैं और वो उसमें लिखती हैं कि ये जो स्टूडेंट ट्रेट है, ये टॉकिंग जो है स्टूडेंट ट्रेट है, स्टूडेंट की नेसेसिटी है और इसको हम नहीं रोक सकते, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि एज अ स्टूडेंट मेरे जो ये हैबिट है टॉकिंग करने की, मैं इसको कंट्रोल कर पाऊं। उसके आगे वो कहते हैं but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, then there is not much you can do about inherited traits. बच्चों यहाँ पे देखें एन फ्रैंक यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब वो फीचर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे कि कुछ लोग लुक्स में बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह है, मम्मी की तरह है, पापा की तरह होते हैं, तो कहते हैं ना इसका चेहरा हुबहू अपनी मम्मी से मिलता है। तो उसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, या कुछ आदतें होती हैं कि इसके पापा भी ऐसी करते हैं, ये बच्चा भी इसीलिए ऐसी करता है। तो इस तरीके की जो फीचर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एन फ्रैंक कहती हैं कि अपने ऐसे में लिखती हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेट है, जो बातें करने वाली उनकी जो हैबिट है, ये उनको उनकी मम्मा से मिली है। वो कहती है सिंस माय मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब कि मैं ये आदत जो है, ये हैबिट जो है, ये मुझे मेरी मम्मा से मिली है। मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा बोलती हैं और वैसे ही मुझे भी आदत है बहुत ज्यादा बोलने की और मैं भी अपनी मम्मा की तरह बहुत ज्यादा बोलती हूँ, शायद बहुत ज्यादा नहीं तो उनके बराबर तो बोलती ही होंगी, या मेरी मम्मा बहुत ज्यादा नहीं तो मेरे बराबर तो बोलती ही होंगी, या मुझसे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि मैंने उनसे इनहेरिट किया है, ये मुझे उनसे अपने जन्म में मिला है, कह सकते हैं कि जब हम बॉर्न हुए थे तब से मेरे अंदर ये हैबिट शायद डेवलप हो गई मम्मी की वजह से, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, बट स्टिल मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। मैं इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, इट कैन नेवर बी क्योर। मतलब कि पूरी तरीके से हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, बट कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कीजिंग had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो वो ऐसे जो था उन्होंने लिख के मिस्टर कीजिंग को अगले दिन शो कर दिया। मिस्टर कीजिंग ने उस ऐसे को पढ़ा और उनको बहुत अच्छा लगा और वो हंसे भी उस ऐसे के ऊपर। लेकिन क्योंकि एन फ्रैंक ने प्रॉमिस किया था कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, बट फिर भी वो अभी भी मिस्टर कीजिंग की क्लास में बोले जा रही थी। मिस्टर कीजिंग को फिर से गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर से उनको एक लेटर लिखने के ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। अब की बार इन्होंने ऐसे में क्या टाइटल दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसी बुरी आदत जिसको पूरी तरीके से हम खत्म कर ही नहीं सकते, उसको कभी भी हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था मैं कंट्रोल करूंगी, बट उसने कंट्रोल तो किया ही नहीं, एन फ्रैंक ने कंट्रोल किया ही नहीं, इसलिए अब उनके टीचर ने उन्हें फिर से एक ऐसे दिया कि ऐसी बुरी आदत, ऐसा बुरा मतलब बोलने की ऐसी बुरी आदत जिसको कभी ठीक ही नहीं किया जा सके, यानी इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। वो इस ऐसे पर, इस टॉपिक पर एन फ्रैंक को फिर से ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं।
I handed it in, and Mr. Keating had nothing to complain for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he finally had enough. तो उन्होंने एन फ्रैंक ने फिर से उसके ऊपर लेटर लिखा, फिर से कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स किए, कुछ ऐसी बातें कही जिससे जिसको मिस्टर कीजिंग को एक्सेप्ट करना पड़ा, और मिस्टर कीजिंग ने पूरे 2 लेसन तक यानी 2 पीरियड्स तक 2 लेक्चर्स तक कुछ भी नहीं कहा। एन फ्रैंक को एन फ्रैंक बातें करती रही, वो उनको इग्नोर करते रहे, उनकी बात को समझते रहे। बट अति हो जाती है ना तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो सेम हुआ मिस्टर कीजिंग के साथ। मिस्टर कीजिंग ने जब थर्ड लेसन हुआ तो मिस्टर कीजिंग को बहुत हो गया, उन्होंने सोचा बस अब बहुत हुआ, और उन्होंने एन फ्रैंक को अब फिर से पनिशमेंट दी। नाउ एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन essay entitled quack 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो यहाँ पे मिस्टर कीजिंग फिर से उनको पनिशमेंट देते हैं, और अब की बार वो उन्हें इतना ज्यादा हार्श ऐसे लिखने के लिए बोल देते हैं कि जो चैटर बॉक्स है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स हर समय पक 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 क्वैक 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 करती रहती है। मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली उनके ऊपर ये टॉन्ट करते हुए उनको ये ऐसे लिखने के लिए, एन फ्रैंक को ये ऐसे लिखने के लिए दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उन्होंने ऐसे में क्या लिखा, लिखा नहीं लिखा, क्या एन फ्रैंक को भी गुस्सा आया नहीं आया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। The class roared. I had to laugh too. Thought I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. ठीक है, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। क्या हुआ इंजेन्युइटी? इंजेन्युइटी मतलब जो हमारे मन के ओरिजिनल थॉट्स हैं, या हम कह सकते हैं जो हम अपने मन में इन्वेंट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो एनी फ्रैंक बोलती हैं कि मैं अपनी सारी इंजेन्युइटी को एग्जॉस्ट कर चुकी थी, यानी कि चैटर बॉक्सेस पे लिख लिख कर ऐसे लिख लिख कर मेरे जो अंदर की जो फीलिंग्स थी या रियल इमोशंस थे अब वो खत्म हो चुके थे। और उन्होंने क्योंकि मुझे फिर से इसी चार्टर बॉक्स के ऊपर ही ऐसे लिखने के लिए दिया, तो पूरी क्लास जो थी वो हंसने लगी मेरी ये बात सुन करके, या फिर मिस्टर कीजिंग ने मुझे वापस से सेम पनिशमेंट दे दिया, और वो चैटर बॉक्सेस के ऊपर ही मुझे नए 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 आइडियाज डेवलप करके नए नए स्पेशली कह सकते हैं ना अट्रैक्टिव से, और बहुत ज्यादा मतलब कि अभी उन्होंने चैटर बॉक्स दिया, उसके बाद फिर दिया एक ऐसी आदत जिसको खत्म नहीं की जा सकती, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है सॉरी। उसके बाद उन्होंने फिर से उनको ऐसे लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब कि वो डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उनको ये समझाना चाहते हैं कि उनको शायद बोलना कम कर देना चाहिए, एटलीस्ट किसी भी लेक्चर में या फिर पढ़ाई के टाइम पे ऐसे फालतू में बोलना नहीं चाहिए। तो मिस्टर कीजिंग उनको ये बात समझाना चाहते हैं, और मिस एने फ्रैंक भी क्या कर रही हैं, एने फ्रैंक भी उनके इस बात को समझ रही हैं, और साथ ही साथ वो कोशिश कर रही है कि वो ऐसा ना करें, बट क्योंकि वो उनकी इनहेरिटेड आदत है, इनहेरिटेड हैबिट है, इनहेरिटेड ट्रेट है, इसलिए वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हैं, और इसलिए वो भी बातें करती है। मिस्टर कीजिंग भी उनको समझाने के लिए उनको बार बार ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं। तो पूरी क्लास हंसने लगी, और कीजिंग भी जो है, मिस्टर कीजिंग और एन फ्रैंक भी जो है वो इस बात पे हंसने लगते हैं। It was the time to come up with something else, something original. तो वो कहती हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बार बार मुझे सेम चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं, तो इसका मतलब अब टाइम आ गया है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से मिस्टर कीजिंग जो है जो मुझे वापस से वो दोबारा ये ऐसे लिखने के लिए ना दें, वापस से मुझे ऐसा पनिशमेंट ना दें। तो वो कहती हैं कि माई फ्रेंड सेनी, my friend Sen, who's good at poetry, offered to help me write the essay for beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो उनकी जो फ्रेंड थी सेन, सेन ने क्या किया, उनको हेल्प किया कि वो उनकी जो फ्रेंड थी सेन, वो पोएट्री करती थी, मतलब कि हम राइमिंग जानते हैं ना आप लोग, कि राइम बनाना, जैसे कार और तार, मतलब कार तार तो वैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, वी कैन टेक अनदर वर्ड, कार बार फार, इस तरीके से जो वर्ड्स राइमिंग करते हुए होते हैं, तो जब वो पोएट्री बनाने लगती है, तो उनकी जो फ्रेंड थी सेन, वो बहुत अच्छी थी पोएट्री में, तो उन्होंने उनकी हेल्प ली, एन फ्रैंक ने उनकी हेल्प ली, और उनकी फ्रेंड ने उनको ये ऐसे लिखने में हेल्प किया, पूरी तरीके से हेल्प किया। उन्होंने ऐसे को वर्ड्स मतलब कि पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखा,
इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, मतलब कि कुछ एक लिरिकल वे में, राइमिंग वे में लिखा, और उसके बाद वो बहुत खुश हुई उस ऐसे को लिखने के बाद। Mr. Keating was trying to play a joke on with me with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. तो मिस्टर कीजिंग जो है वो क्या कर रहे थे, वो शायद एन फ्रैंक को ऐसा लग रहा था कि वो एन फ्रैंक का मजाक उड़ा रहे हैं, बार बार उसको इनडायरेक्ट वे में चैटर बॉक्स कह रहे हैं और बार बार उसको और ज्यादा चैटर बॉक्स से रिलेटेड एसेज लिखने के लिए बोल रहे हैं। और एन फ्रैंक सोचती है कि वो शायद मेरा पूरी क्लास में मजाक बना रहे हैं और इस बार मैं ऐसा लेटर लिखूंगी जिससे कि उस चीज को पढ़ के वो मेरा मजाक बना ही नहीं पाएंगे। सो आई फिनिश्ड माई पोएम। तो वो कहती है कि मैं अपनी पोएम कंप्लीट करती हूँ, यानी वो स्टोरी, वो ऐसे जो उन्होंने पोएम की फॉर्म में अपनी फ्रेंड सेन की हेल्प से लिखा था। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। और वो कहती है कि पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज होता है कि वो लेटर जो वो ऐसे जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो वो उसमें क्या था, वो एक स्टोरी उन्होंने लिखी थी पोएम की फॉर्म में, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वान थे, ठीक है, और उनके बेबी डकलिंग्स थे। तो तीन बच्चे थे और तीनों, अब क्योंकि वो डकलिंग्स थे तो वो क्वैक क्वैक ही करेंगे, ठीक है, तो वो क्वैक क्वैक करते हैं और जिसकी वजह से वो उनके फादर स्वान को पसंद नहीं आता। वो फादर स्वान जो है वो उनकी क्वैक क्वैक वाली आवाज से इतने इरिटेट हो जाते हैं कि वो उनको मार डालते हैं। तो एन फ्रैंक ने ऐसी स्टोरी क्यों लिखी थी बच्चों? एन फ्रैंक शायद ये कहना चाहती थी कि ये जो टॉकिंग वाली आदत है वो उनके अंदर इनबिल्ट है, इनहेरिटेड है, अंदर से ही है। और इवन स्टूडेंट्स में, बच्चों में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो बातें करे बिना रह नहीं पाते। तो वो कहती हैं कि जैसे कि एक बच्चा होता है, डकलिंग है, वो बिना क्वैक क्वैक करे नहीं रह सकता, उसको तो क्वैक क्वैक करनी ही करनी है। तो भले ही किसी को फादर स्वान को पसंद आए या नहीं आए, अगर आप उनसे उनकी बातचीत छीन लोगे, उनको बातचीत करने का टाइम नहीं दोगे, मौका नहीं दोगे, या उनको बार बार डांटते रहोगे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, या इस तरीके से इरिटेट करोगे, एसेज लिखवाएंगे बार बार, तो उससे क्या हुआ, उस तरीके से इनडायरेक्ट वे में जो बच्चा है उसकी जान निकल जाती है। ये सब देख देख करके, सुन सुन करके, सोच सोच करके, लिख लिख करके, सेम ही चीज को बार बार आप उससे बातें करने का अधिकार भी छीन रहे हैं, उसको बातें ही नहीं करने का मौका दे रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चा जो है गुमसुम हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर की जान निकल गई हो। जैसे कि यहाँ पे डक के केसेस में बताया गया कि उनके फादर ने उनको मार डाला क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। तो वो इनडायरेक्टली मिस्टर कीजिंग को कह रही है कि आप मुझे मेरी जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जब क्योंकि आप मुझे बार बार सेम चैटर बॉक्सेस पे एसेज लिखने के लिए बोल रहे हैं और साथ ही साथ मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं। हालांकि गलती एन फ्रैंक की भी है क्योंकि वो बहुत बोलती हैं। बट बच्चों, यहाँ पे मिस्टर कीजिंग ने आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं समझना है। मिस्टर कीजिंग ने कभी भी एन फ्रैंक को इस बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया कि एन फ्रैंक को बुरा लगे। उन्होंने सिर्फ उनको एज अ पनिशमेंट उनको ये बात समझाने के लिए कि उनका चुप रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनका बोलना, ठीक है। तो एन फ्रैंक को, जैसे कि होता ही है, वो छोटी बच्ची थी उस समय पे, तो वो जल्दी गुस्सा हो जाती थी, टीचर से वो उनसे चिढ़ जाती थी। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि इस बार मैं ही सर को ऐसा कुछ लिख के दूं कि उनकी बोलती बंद हो जाए, वो वापस से मुझे कुछ कहे ही नहीं। तो ऐसा जोक बना करके उनके सामने उस ऐसे में लिख देती हैं। मिस्टर कीजिंग, आगे भी देखिए उन्होंने खुद से लिखा है अपनी डायरी में, लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। तो वो आगे कहते हैं कि लकीली मिस्टर कीजिंग ने उस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लिया, उन्होंने उस चीज को खुद से ही नेगेटिव की, एक बच्ची ने मुझे इस तरीके से कह दिया इनडायरेक्ट करके कि जो फादर स्वान थे उसने बच्चों को ही मार डाला है क्योंकि वो बहुत बोलते थे। यानी कि फादर स्वान हो गया इस केस में मिस्टर कीजिंग, बच्चा हो गया मिस एन फ्रैंक, और क्योंकि वो उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और वो बहुत ज्यादा बोलती हैं इसलिए वो उन्हें मार डाल रहे हैं। यानी कि उनको उनकी आदत को छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो एकदम बहुत ज्यादा गुमसुम सी, फ्रस्ट्रेट सी हो सकती हैं, उनको बार बार ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं। तो लेकिन वो यहाँ पे अपने आप से बोलती हैं कि लकीली मिस्टर कीजिंग ने ये जो जोक था मेरा उसको सही तरीके से लिया, मीन्स उन्होंने उसको नेगेटिव वे में नहीं समझा, ये नहीं समझा कि बच्चा जो है वो उनको टॉन्ट मार रहा है।
बल्कि एज अ गुड टीचर उन्होंने ये समझा कि उस बच्चे के लिए भी टॉकिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि उसका चुप रहना। तो दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से समझाई एक दूसरे को और दोनों को ही एक दूसरे की बातें समझ में आ गए। ही रेड द poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. तो मिस्टर कीजिंग को वो बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पूरी क्लास में वो पोएम पढ़ के सुनाई, इवन दूसरी क्लासेस में भी वो पोएम पढ़ के सुनाई। और अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनाई या टॉन्ट किया या जताया, बल्कि अपने खुद कमेंट्स के साथ उन्होंने वो पोएम को सबके सामने एक्सप्रेस किया। Since then, I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. तो वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि उसके बाद से, वो पोएम लिखने के बाद से मिस्टर कीजिंग का मन इस तरीके से बदल गया कि उन्होंने कभी भी मुझे वापस से एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, और इवन उन्होंने मुझे बातें करना भी अलाउ कर दिया क्लास में। और इवन उल्टा ही हुआ, मिस्टर कीजिंग भी अब आजकल हम लोग के साथ जोक्स करते हैं, हम लोग के साथ अच्छे से फन वे में बातें करते हैं, मजाक करते हैं, यानी कि वो भी हमारे साथ मिलजुल कर जोक करते हैं। तो वो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं है। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे को समझाने की कोशिश की। मिस्टर कीजिंग जो कि इतने ज्यादा ओल्ड फॉगी टीचर थे, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट और एकदम कड़क वाले टीचर थे, और वो भी कितने सॉफ्ट हार्टेड हो गए यहाँ पे एन फ्रैंक की बात सुनने के बाद, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे चैटर बॉक्स के ऊपर वो सुनने के बाद। तो यहाँ पे ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उन्होंने अपने यहाँ पे लास्ट में योर्स एनी लिख करके इस डायरी को, अपने इस पेज को कंप्लीट कर दिया है, जो कि हमारे चैप्टर में भी कंप्लीट होती है। तो बच्चों, सारी बात यहाँ पे यही आती है कि आपको बोलना जितना जरूरी है। बच्चे भी क्लास में बहुत बातें करते हैं ना, मैम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, स्पेशली बैक बेंचर्स जो होते हैं ना। बट बच्चों, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए बातें करना, अपने आपस की बातों को शेयर करना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही पढ़ाई के समय थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी है। टीचर्स आपको कभी भी इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी बोले ही नहीं क्लास में, बल्कि एक इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए जहाँ पे टीचर भी आपसे बात करे और आप भी टीचर से अच्छे से बात करें, जिससे कि आपकी मन की बातें भी शेयर हो पाए और टीचर भी आपको सही वे में सही पाथ पे गाइड कर पाए। ठीक है, तो आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती किसी बात के लिए इन्फोर्स कर रहा है, आप पे कोई बात थोप रहा है, बल्कि आप बच्चों इस एज में हैं, जो एज आपके टीचर की निकल चुकी है, शायद जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब आप उनकी एज तक पहुंचेंगे ना बच्चों, तो आई कैन बेट, यहाँ पे मैं आपसे बेट कर सकती हूँ कि जब आप उनकी एज पे पहुंचेंगे तो आप भी इसी तरीके से बच्चों को समझाएंगे जैसे कि आपके टीचर्स आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।